तो चीन में एक आदमी था किसी गांव में, उसके पास एक बड़ा नायाब घोड़ा था, बहुत नायाब, मतलब हवा से ज्यादा स्पीड थी घोड़े की। तो उस देश के राजा ने उस आदमी को बुलाया, कहा तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, तुमको मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। उस आदमी ने कहा कि सरकार घोड़ा तो ना बेचेंगे। अरे लोगों ने समझाया कि पागल हो, तुम क्या करोगे घोड़े का, और इतना पैसा राजा तुमको दे रहा, बेच दो। अरे उसने कहा यार तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े, जाओ अपना काम करो, हम नहीं फायदा ले रहे ना, जाओ। एक दिन क्या हुआ, घोड़ा भाग गया। अब जब घोड़ा भाग गया तो गांव के लोग आए, हंसने लगे, कहीं देखा हम तुमसे पहले ही कहते थे, तुम समझे नहीं रहते हमारी बात को। अरे उसने कहा बड़े भाई घटना सिर्फ इतनी है कि घोड़ा भाग गया है, बस, इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वो चला गया तो चला गया, मैं क्या करूं। जी पागल हो, तुम्हारा नुकसान हो गया, बोले कोई नुकसान नहीं। 10-15 दिन बीता, एक दिन घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 20 घोड़े और लाया अपनी तरह के। गांव वाले फिर आए, कहीं बेटा तुम बहुत चालाक आदमी हो, तुमको पता था कि कुछ कांड करने गया है, बड़ा बढ़िया यार, तुम तो बड़े फायदे में हो यार, पहले तो अकेले था अब तो 20 ले आया। उन्होंने कहा यार तुम लोग राय देने क्यों चले आते हो यार बार बार। अरे घोड़ा चला गया था, आ गया अपने साथ 20 घोड़ा और ले आया, घटना बस इतनी है, इसमें बहुत ज्यादा खुशी होने की कोई बात नहीं। पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर हमला कर दिया। अब वो जो 9 घोड़े आए थे उसमें से एक घोड़े को इस किसान का बेटा ट्रेन कर रहा था, घोड़े से गिरा, उसका दोनों पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए कि बड़ा बुरा हुआ यार, बताओ तुम्हारे लड़के का दोनों पैर ही टूट गया। बोले यार तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो, अपना निर्णय अपने पास नहीं रख सकते हो। ठीक है यार पैर टूट गया, देखेंगे भगवान कुछ करना चाहता होगा, अच्छी बात है, जाने दो। उसी वक्त पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर हमला कर दिया। गांव के जितने भी जवान लड़के थे सब सेना में बुला लिए गए, सिर्फ किसान का बेटा बचा क्योंकि उसके पैर टूटे हुए थे। इस दुनिया में, खासकर इस देश में 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। क्या? फल। सर आपको पता ही नहीं कल क्या होने जा रहा है, तो जब हमें कल का पता ही नहीं तो हम आज में रहे। और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया उनका कल बेहतरीन हो गया, क्योंकि जो कल के बारे में सोचते हैं वो आज कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और जो पास्ट के बारे में सोचते हैं वो कुछ कर ही नहीं। 2 लोग निष्क्रिय हैं। जो कल के बारे में सोचते हैं वो तो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे भी, लेकिन जो पास्ट के बारे में सोचते हैं, हमारे पिताजी गवर्नर थे, रहे होंगे, बहुत लोगों के पिताजी गवर्नर थे, लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, कहानी। विक्रमादित्य जाते हैं, बरगद के पेड़ पर एक लाश को उतारते हैं, अपने कंधे पे रखते हैं, तो लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है। अब सोचिए सर इस कहानी का मकसद क्या है, सुनिए कहानी और उसका मकसद। लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है कि एक आचार्य थे, उनकी बड़ी खूबसूरत सी बेटी थी। आचार्य के 3 शिष्य थे और तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे और तीनों बड़े योग्य थे। आचार्य जी को भी लगता था कि यार योग्य तो तीनों हैं, लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों हैं, तो शादी किससे करूं। बाप और बेटी दोनों बड़े कंफ्यूज थे कि विवाह किससे किया जाए। और जब लड़की यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए, तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अब जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया, तीनों बड़े निराश हुए, गए उसका दाह संस्कार किया। तो एक शिष्य तो तुरंत सन्यासी बन गया, वहीं धूनी लगा ली उसने उसकी कब्र के पास कि बस अब जीवन में कुछ करना ही नहीं, जिसको मैं प्रेम करता था वो बचा ही नहीं,
तो अब जीवन में कोई सार नहीं, अब सिर्फ तपस्या करनी है और तपस्या करके ही जीवन को त्याग देना है। दूसरा फकीर बन गया, घूमने लगा देश विदेश में। उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ संत हैं जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते हैं। लगा वो उन संतों को खोजने जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते थे। तीसरा जो उसमें था, वो डेली जाता था, उस मृत शरीर पे मसाला लेप लगाता था, साफ करता था, फिर उसे वहीं रख देता था। अब ये सिलसिला कुछ वर्षों तक चला, 2-4 वर्षों तक चला। तो वो जो घूम रहा था चारों तरफ, फकीर बन गया था, मंत्र की तलाश कर रहा था, पुनर्जीवन देने के मंत्र का जो तलाश कर रहा था, उसे एक दिन कुछ महात्मा लोग मिल गए, वो उस मंत्र को जानते थे। उसने उनकी सेवा की, उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया। जैसे ही उसने मंत्र सीखा, वो भगा वापस गांव की तरफ। और वापस आकर उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया। जब उसने फिर से जिंदा कर दिया, तीनों दावेदार फिर खड़े हो गए। और अब तो युवती और सुंदर हो। ताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि अब लड़की को किससे विवाह करना चाहिए। अगर तेरे मन में उत्तर आ रहा है और तू जवाब नहीं देगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तूने जवाब दिया तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। वेताल ने कहा कि अगर तेरे मन में जवाब आ रहे हैं, और ये नेचुरल प्रकृति है, हमारे सामने जब भी कोई परिस्थिति होती है, एक जवाब मन में आता कि ये कर ले यार, नेचुरल प्रकृति है, नेचुरल जवाब आना ही है। तो वेताल ने कहा कि देख विक्रम, अगर तेरे मन में जवाब आ रहा और तूने मुझे नहीं दिया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर दे दिया तो मैं चला जाऊंगा। ये आदमी भाई योग्य हो अयोग्य हो, मन में अगर परिस्थिति बन रही है तो जवाब आएगा। तो विक्रमादित्य ने जवाब देना शुरू किया। कहा जो मंत्र सीख कर आया और जिसने पुनः जीवन दिया वो पिता तुल्य है। जीवन देना का काम किसका है? पिता का। क्या दर्शन है सर, जीवन देने का काम किसका है? पिता का। तो जिसने मंत्र सीख कर जीवन दिया वो पिता तुल्य है, उससे विवाह नहीं होगा। जिसने उस शरीर की सेवा की 4 साल तक, वो पुत्र का धर्म है। सेवा करना पुत्र का धर्म है, वो भी बाहर हो गया। जिसने अपनी ही जिंदगी दांव पे लगा दी, यही प्रेम की कसौटी है, विवाह उससे होना चाहिए। लेकिन अपनी संस्कृति को समझे बिना अगर हमारी देश की 95% जनता ध्यान और योग कर रही होती ना, सर कोरोना कुछ नहीं कर पाता। लेकिन हमने तो मजाक उड़ाया सर।